वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में क्या क्या होता है, ये दावोस में ही आखिर क्यों हो रहा है और इससे किसको फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक हमेशा से महत्वपूर्ण होती रही है। इस बार इसका महत्व कुछ खास था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पहुंच रहे थे। हालांकि उनके विमान में तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटने की खबर है। वे इन दिनों ग्रीनलैंड को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपनी ज़रूरत बताते हुए हर हाल में हासिल करने के अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। दुनिया जानती है कि कानूनी तौर पर यह संभव नहीं है। ऐसे में जोर ज़बरदस्ती हमला जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। ट्रंप ने नाटो को भी धमकी दे रखी है। ग्रीनलैंड जिस डेनमार्क का अभिन्न अंग है वह नाटो के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वहीं यूरोप के ज़्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में ट्रंप का दावोस यानी कि यूरोप दौरा खास था। अब देखना और जानना रोचक होगा कि ट्रंप इसको देकर कौन सा जुबानी बम फोड़ते हैं। भारत से भी कई प्रमुख हस्तियां दावोस पहुंच चुकी हैं। इनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, उद्योगपति आदि शामिल हैं। करीब आधा दर्जन उद्योगपति तो ट्रंप से भी मुलाकात करने वाले थे। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही है और इस बीच उद्योगपतियों में टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन, विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनी पलिया, भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल, महिंद्रा ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अनीश शाह, बजाज ग्रुप के संजीव बजाज, जुबलेंट भरतिया ग्रुप के को चेयरमैन हरि एस भरतिया तथा इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक की ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे। तो आइए दुनिया में चल रही हलचल के बीच समझने की यह कोशिश करते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम की मीटिंग में क्या क्या होता है, इससे किसे और कैसे फायदा होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी। क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी। शुरुआत में इसे यूरोपीय प्रबंधन मंच कहा जाता था, लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर विश्व आर्थिक फोरम कर दिया गया। आज यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक मंच बनकर दुनिया के सामने है। हर साल होने वाली इसकी बैठक किसी न किसी वजह से चर्चा में ही रहती है। यहाँ से निकलने वाली फैक्ट फाइंडिंग को देश गंभीरता से लेते हैं, अपनी नीतियों में शामिल करते हैं। सवाल, दावोस में क्यों होता है यह सम्मेलन? विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोनोंगी शहर में है, लेकिन इसकी वार्षिक बैठक दावोस शहर में होती है। दावोस एक छोटा सा पर्वतीय शहर है जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस स्थान का चयन केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक साहित्यिक कारण भी है। दावोस एक प्रसिद्ध उपन्यास में दर्शाया गया था, जिससे यह जगह विश्व प्रसिद्ध हुई और हर साल जनवरी में यहाँ पर यह महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित होता आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस शहर में होती है। सवाल, मीटिंग में क्या क्या होता है? दावोस में होने वाली बैठक में दुनिया भर से राजनीतिक नेता, व्यापारिक दिग्गज, शिक्षाविद, पत्रकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। इस सम्मेलन में आमतौर पर 130 से अधिक देशों के 2500 से 3000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग विषयों पर पैनल डिस्कशन, सेमिनार, कार्यशालाएं और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। भारत की भागीदारी भी यहाँ महत्वपूर्ण होती है। इन बैठकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास, भू राजनीतिक मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। यह एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और भविष्य की रणनीति बनाते हैं। दावोस में हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जुएल हैं। वहीं किसे फ़ायदा होता है? सवाल ये है। तो बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है। जैसे दावोस में शामिल होने वाली बड़ी कंपनियों को यहाँ अपने ब्रांड को बढ़ावा देने, नए व्यावसायिक संबंध बनाने और निवेश के अवसर खोजने का मौका मिलता है। यहाँ पर नेटवर्किंग के माध्यम से नई डील और समझौते होते हैं। दूसरा, राजनीतिक नेताओं को लाभ होता है। राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ अपनी नीतियों को प्रस्तुत करते हैं, अन्य देशों के नेताओं से मिलते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं। यह एक अनौपचारिक राजनयिक मंच भी है। विकासशील देशों को अवसर मिलता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दावोस एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ भारतीय नेता अपने देश की आर्थिक संभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज उठाते हैं। चौथा है, स्टार्टअप और उद्यमियों को मौका मिलता है। दावोस में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप के संस्थापकों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यहाँ वे निवेशकों से मिल सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। शिक्षाविदों और विचारकों को
प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जैसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, शोधकर्ता और विचारक यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और वैश्विक नीति निर्माण में योगदान देते हैं। वहीं सम्मेलन का महत्व और प्रभाव, दावोस में होने वाली चर्चाओं का विश्व अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, वे दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को प्रभावित करती हैं। हालांकि विश्व आर्थिक फोरम के पास कोई आधिकारिक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था, दावोस में इतने महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी होती है। स्विस सेना के हजारों सैनिक इस छोटे शहर में तैनात किए जाते हैं। पूरे शहर को सुरक्षा बाड़ से घेर दिया जाता है और कड़ी निगरानी की जाती है। आलोचनाओं का भी शिकार है यह सम्मेलन। कैसे? दरअसल दावोस की कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंच केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए है, जहां आम जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती। कुछ विरोधी इसे वैश्विक अभिजात वर्ग का क्लब कहते हैं। पर्यावरणविद भी इस बात की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। वहीं रोचक और महत्वपूर्ण शहर है दावोस। आखिर क्यों? दावोस स्विट्जरलैंड के ग्राउसब्यूडन कैंटन में स्थित एक छोटा पर्वतीय शहर है। यह लैंडवसार नदी के किनारे स्विस आल्प्स की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है। दावोस करीब 1560 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे यूरोप के सबसे ऊंचे शहरों में गिना जाता है। चारों तरफ पहाड़, ठंडा मौसम और सर्दियों में बर्फबारी इसकी पहचान है। बर्फबारी की वजह से इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी पहचाना जाता है। दावोस को स्कीइंग, स्लेजिंग और अन्य बर्फीली गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। आइस हॉकी से भी इसका जुड़ाव है। दावोस की आबादी लगभग 11,000 के आसपास है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।